नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ एसआर कप सीजन 5 के लिए ऑर्गेनाइज्ड बाय एमएससी फॉरबिसगंज। फिलहाल आप देख पा रहे हैं तैयारी चल रही है, अभी भी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। कल से मैच होना है। चारों ओर देख पा रहे होंगे आप जो डेकोरेशन है, वीआईपी स्टैंड, डग आउट दोनों टीमों के लिए। दोनों टीम हिस्सा लेंगे। हर दिन बहुत अच्छा मैच आपको देखने को मिलता है, हर साल की तरह इस बार भी मिलेगा। सबसे खास बात जो है इस ग्राउंड की कि यहाँ पे आप दर्शक के लिए जो जगह है, बहुत जगह है। मेरे ख्याल से इतना जगह टेनिस क्रिकेट में जल्दी मिलता नहीं है दर्शकों के लिए। यहाँ पे बहुत जगह चारों आप देख पा रहे होंगे। और कुछ देर में अब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे भास्कर सिंह जी। चलते हैं उनके पास। क्या प्लानिंग है इस साल, क्या नया कुछ हम लोग देखेंगे, बहुत सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। जो सवाल आए थे कमेंट में हम लोग कल, जिससे हम लोग ने पोस्ट किया था कि आज इंटरव्यू होना भास्कर सिंह का, तो समय बहुत कम है, छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। चलते हैं उनके पास। तो दोस्तों, मेरे साथ वो शख्स है जिनके बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं और जिनके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं। एमएससी फॉरबिसगंज के टीम ऑनर और इस टूर्नामेंट के मेन कार्यकर्ता बोल सकते हैं, सब कुछ। भास्कर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल हम लोगों ने पोस्ट किया था ऑफिशियल पेज के माध्यम से कि एक छोटा सा इंटरव्यू होगा भास्कर सिंह जी का इस टूर्नामेंट के बारे में। तो कुछ सवाल आए हैं, उनसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले बताइए तैयारी कैसी चल रही है? काफ़ी अच्छा, आप लोग देख सकते हैं हर साल से सबसे ज़्यादा खूबसूरत ग्राउंड इस बार लग रहा है। विकेट भी हर बार के हिसाब से सबसे बेस्ट विकेट इस बार तैयार हुआ है। रन्स थोड़े बनेंगे ज़्यादा, अगर बॉलर्स में क्वालिटी होगी, पेस होगी तो इस विकेट पे वो अच्छा करेंगे। थैंक यू। तो बहुत सारे सवाल थे, कुछ सेलेक्टिव सवाल हम लोगों ने लिया एमएससी फॉरबिसगंज जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे। तो एक शख्स थे जिन्होंने सवाल किया था ओपन टूर्नामेंट क्यों नहीं होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसका 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न एज अ कम्युनिटी में देना चाहूँगा कि सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब आप ओपन टूर्नामेंट करते हैं तो आपके बिहार में 2, 3, 4 फाइनेंसर जो होते हैं, टीम ओनर्स होते हैं, वो मजबूत होते हैं। तो अगर इस हिसाब का ओपन टूर्नामेंट कर दीजिएगा तो 2 टीम आपके पास ऐसी मिलेगी जिसमें 15-14 सब स्टार्स खेल रहे होंगे और वो कप के लिए आपको पहले से लगेगा यही 2 टीम कप जीत के जाएगी। लेकिन अगर ओपन टूर्नामेंट नहीं रहता है तो सबके पास एक बैलेंस रहता है कि बिहार से मस्त है लेना, तो बिहार में सब अपने अपने पकड़ के खिलाड़ियों को साथ में रखते हैं। 4-5 खिलाड़ी हर टीम के लिए मैनेज करना आसान है, अफोर्ड करना आसान है। आज के डेट में एक खिलाड़ी का 5,000 मिनिमम फी है। अगर आप बाहर से अफोर्ड कर रहे हैं ओपन टूर्नामेंट तो मिनिमम 5, ऊपर से फेयर जोड़ लीजिए 2-4 हज़ार रुपये आने जाने, 10,000 रुपये करीब एक खिलाड़ी पे मिनिमम बता रहा हूँ मैं, सबसे नीचे का वो लगेगा। अगर आप 11 खिलाड़ी लाएंगे सबके लिए ये मैनेजेबल नहीं होगा। हर टीम ओनर के लिए बराबर, हर टीम को बराबर मौका मिले। और दूसरी बात है कि बिहार का ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स खेले, ये भी होना चाहिए था। बिहार का टूर्नामेंट है, अगर यही ओपन टूर्नामेंट होता तो 8 टीम का करना पड़ता। 16 टीम का ओपन टूर्नामेंट करा के मतलब 8 टीम आपकी फालतू ही रहेगी, उसमें आपके 4 से 5 से 6 टीम होंगे। अब इसमें क्या है कि बिहार के प्लेयर्स को मौका मिलेगा। 16 टीम है तो आप मान के चलिए 200 प्लेयर कम से कम बिहार के खेल रहे होंगे करीब करीब। तो चाहे मतलब 11 में 12 में एक्स्ट्रा में जोड़ के 150 प्लेयर तो करीब करीब बिहार के हैं ही इसमें इन्वॉल्व। तो बिहार को भी प्रायोरिटी देना है, उस हिसाब से मैंने ओपन टूर्नामेंट यहाँ पे नहीं किया कभी। और अच्छी टूर्नामेंट, अच्छा टूर्नामेंट हो, बराबर की टीम, सारी टीम बैलेंस रहे, उसके लिए भी ओपन टूर्नामेंट रहने से ये पॉसिबल नहीं है। क्या हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 7-4 का फॉर्मेट आपका, 7 बिहार के 4 ऑल इंडिया आइकॉन, तो क्या जो आप कह रहे थे अधिक लड़कों को मौका मिले, तो लेकिन ये भी हो सकता है कि क्रिकेट फैंस जो होते हैं वो चाहते हैं कि इंडिया लेवल के जो स्टार होते हैं, जो मुंबई, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार के भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, तो अगर 7-4 जो फॉर्मेट कह रहे हैं, क्या 7 आउट ऑफ स्टेट या 7 इंडियन आइकॉन और 4 बिहार कैसा कर सकते हैं आने वाले टाइम में? कर सकते हैं, फिर बिहार की अपॉर्चुनिटी थोड़ी घट जाएगी और साथ में जो 7 आएंगे ना वो 4, फिर वो 4 को उनको मायने भी नहीं रखेगा। वो 7 ही सब कुछ करना चाहेंगे उनको, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि कौन क्या है प्लेयर। आज हमारे 7 प्लेयर भले ही वो 4 को चला सकते हैं, लेकिन जब वो 7 आएंगे तो हमारे 4 प्लेयर्स उनको नहीं चला पाएंगे वो, और वो लोग उनको वैल्यू भी नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट ही नहीं होगा, साथ में नहीं खेलेंगे, ट्रस्ट इशू रहेगा, खुद ही सब कुछ करेंगे। ये मैं देख चुका हूँ। हमारा बिहार का सबसे बड़ा बॉलर है विशाल सिंह, अभी वो एक टियागो कप कह रहा हूँ, एक डबल 4 व्हीलर टूर्नामेंट खेल रहा था, उसे सेमीफाइनल फाइनल में बॉलिंग तक नहीं दिया गया। 10 खिलाड़ी मैंने इसकी दूसरे टीम में, जबकि बिहार का आज के डेट में टॉप 3 बॉलर्स में आता है विशाल सिंह, और उसे बॉलिंग नहीं दिया गया। तो ये ट्रस्ट इशू है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगला जो पॉइंट है, एक सवाल ये भी आया था जो हमारे फैंस थे, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया था और इस सवाल को मैं भी बहुत पर्सनली देखता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। सवाल ये कि क्या एसआर कप ग्रीन टेनिस बॉल से हो सकता है? देखिए, होने के लिए तो महाराष्ट्र में भी रेड बॉल से टूर्नामेंट हो सकता है ना, क्यों नहीं होता है? तो ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं होता क्योंकि उन लोगों ने शुरू से वही खेला है, ग्रीन खेला है, कल्चर है वहाँ का वो ग्रीन। हमारे यहाँ का कल्चर रेड बॉल है,
आज के डेट में सब अपना कल्चर बढ़ाने की बात करता है, हम अपने कल्चर को चेंज करने की बात क्यों करें। हम अब आप जाते हैं खेलने के लिए इंग्लैंड, तो थोड़ी ना एसजी की बॉल से खेलते हैं, ड्यूक से खेलना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं कुकाबूरा से खेलना पड़ता है। तो हमारा भी ये बॉल है, हम रेड बॉल से ही शुरू से खेलते हैं। आप हमारे एनवायरनमेंट में आके इस कंडीशन में खेल के अच्छा कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि ये बॉल इंसान नहीं खेल रहा है, हम ही लोग खेल रहे हैं। हम लोग भी जाते हैं उनके यहाँ, तो हम लोग के हिसाब से रेड बॉल थोड़ी ना हो जाता है। तो बॉल है, बॉल हमारी कंडीशन, हम लोगों ने शुरू से इसी से खेला है, तो हम लोग अपने प्लेयर्स के हिसाब से रेड बॉल ही रखेंगे। लेकिन इसका फायदा ये भी हो सकता है कि अगर आप टेनिस बॉल से करेंगे तो फिर जो लड़के बिहार से हैं या फिर जो यहाँ के खिलाड़ी हैं वो जब बाहर खेलेंगे तो उनको फायदा मिल सकता है। देखिए बॉलर्स को तो फर्क नहीं पड़ता है कोई खास, ठीक है। बैट्समैन को इशू होता है हमारे, और आजकल तो बैट्समैन भी हमारे 4-5 बैट्समैन आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन बॉल में भी अच्छा कर रहे हैं। सरफराज है, केजीआर है, अनुभव है, और जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ या भूल रहा हूँ एक दो, वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं ग्रीन बॉल में। तो ठीक है, ग्रीन बॉल भी खेलते खेलते आ जाएगा, ग्रीन बॉल भी खेल रहा है आजकल, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम तो रेड ही रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कंडीशंस में आके भी आदमी फेस करे कि क्या डिफिकल्टी किसको आती है, नहीं आती है। ग्रीन बॉल को आज 70 या A+ के कारण वैल्यू मिला है, थोड़ा ग्रीन बॉल ज़्यादा हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हमारा कल्चर चेंज नहीं होगा, हम अपने कल्चर के साथ। बिल्कुल सही इनका कहना है कि कल्चर हम चेंज नहीं करेंगे। जो भी खिलाड़ी होंगे अगर उनको यहाँ खेलना है तो आप हमारे कंडीशन में खेलिए, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक भाई ने कमेंट किया था, सवाल था उनका ये, क्या एसर कप को हम लोग लीग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि सपोज 16 टीम, आपने कहा बहुत अच्छी सी टीम आती है, एक मैच हारते वो बाहर हो जाते हैं, तो क्या लीग सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? सही बात है, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर कल्चर की बात आती है। हम लोग बड़ा फॉर्मेट खेलते हैं, 20 ओवर खेलते हैं, और कंटिन्यूस को हम 15-20 ही रखेंगे, 20 ही रखेंगे। वो तो 15 बस एक लीग को छोटा करने के लिए मैंने किया हुआ है। तो 20 ओवर में आप लीग फॉर्मेट को रख ही नहीं सकते हैं। एक दिन में 2 मैच भी होना मुश्किल है, और लीग मैच में आप 5 मैच तक एक दिन में निकालते हैं, आप 4 दिन में टूर्नामेंट खत्म कर लेते हैं। यहाँ 40 दिन में भी नहीं हो पाएगा अगर वो सिस्टम करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसीलिए नहीं कर सकते वो चीज़। बिल्कुल सही है। और अगला सवाल जो है वो आया था, सबसे बड़ा पॉइंट, क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में बजट, एक फाइनेंशियली जो फेस करना पड़ता है, यानी मैनेज करना हर चीज़ आसान होता नहीं है। आप किसी भी सोर्स ऑफ इनकम देख लीजिए। तो यह सवाल है, एसर कप का बजट क्या है? तो संक्षेप में इसको थोड़ा सा बता दीजिए अपने तरीके से। बजट देखिए, बजट तो हर साल इंक्रीज हो रहा है। पहले साल ज़्यादा था, दूसरी साल घटा था, लेकिन तीसरी साल, चौथे साल, इस साल शायद सबसे ज़्यादा होगा। 15 के करीब हम लोग का इसमें बजट लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। और प्रकाश ऑटोमोबाइल्स हम लोग के साथ शुरू से रहा है, शुरू से प्रिंस भैया ने सपोर्ट किया। इस साल भी मैन ऑफ द सीरीज वही दे रहे हैं, पल्सर है। तो और बाकी जो है मेरे दोस्त यार जो भी होता है, हम लोग किसी से ना किसी नेता से, ना किसी व्यापारी से, या किसी से हम लोग किसी तरह का कोई चंदा नहीं करते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे बिजनेस में जो भी 1-2 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा करके देते हैं। बाकी जो होता है सब मिलकर हम लोग कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है बजट, तो दूसरी बात है, सबसे बड़ा बात होता है मैन पावर, लोग। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, पूरी MSCC कमेटी टीम जो भी है सब ऑर्गेनाइज़र हैं। और मैं इसीलिए कभी आज तक अपना कोई फोटो या कुछ ऑर्गेनाइज़र ये सब नहीं लिखा है। इस बार मेरे से बिना पूछे फेसबुक से फ़ोटो निकाल के देख रहा हूँ डाल दिया है, जो मुझे पसंद भी नहीं आया। फेसबुक से फ़ोटो इन लोगों ने मांगा था, मैंने दिया नहीं, तो फेसबुक से डाल दिया। तो ऑर्गेनाइज़र वगैरह मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता, मेरे लिए टूर्नामेंट वैल्यू रखता है अमन सिंह राजपूत कप। और इसे मैंने ऐसे ही नॉर्मली स्टार्ट किया था कि 1 साल 2 साल कराऊंगा। अब चाह भी रहा हूँ रुक जाऊँ, तो रुक नहीं पा रहा हूँ ऑडियंस के कारण। तो सबसे खास पॉइंट जो मुझे लगा कि इस टूर्नामेंट में कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, प्योर क्रिकेट, प्योर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, और इस खेल के माध्यम से हम लोग सब मिलते हैं, जुलते हैं। और अगला जो सवाल है थोड़ा हटके है, फिर भी उनका सवाल ले रहा हूँ, एसर कप में चीयर गर्ल्स क्यों नहीं रहती है? देखिए, पहली बात तो ये कि चीयर गर्ल्स जहाँ रहती है वो एक समझिए कि कोई पार्टी फंक्शन इस तरह का चीज़ हो रहा होता है। ये एक मेमोरियल है अमन के याद में। अमन के याद में यहाँ डांस, नाच, गाना तो नहीं होना चाहिए। गाना तो फिर भी आता है, सिंगर गाता है तो वो चलता है। लेकिन अगर डांस वांस रखते हैं तो हम लोग उसको पार्टी की तरह मना रहे हैं। हम लोग पार्टी की तरह नहीं, हम लोग गम में मना रहे हैं, अमन के याद में मना रहे हैं, बस उसको खूबसूरत कर रहे हैं। तो यहाँ वो चीज़ नहीं हो सकता है कभी। आप भी समझदार हैं तो इस चीज़ को समझ जाइएगा। बिल्कुल सही है, कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ता है, लेकिन फिर वो सवाल नहीं है कि कमेंट इन बॉक्स में वो आया था। और आगे बढ़ते हैं, एक भाई का सवाल ये भी है जो कह रहे थे कि बजट क्या है। तो बजट में देखिए कहाँ से कुछ फंडिंग आए, ऐसा हर कमेटी सोचते हैं। तो यहाँ एक भाई ने कमेंट किया था, सवाल था उनका, एंट्री फीस क्यों नहीं लेते भैया, क्या कहेंगे इसके बारे में? एंट्री फी देखिए, अगर एंट्री फी जो होता है ना कि एक टूर्नामेंट का थोड़ा सा डाउनवर्ड ले जाता है कि वहाँ क्या है एंट्री फी, तो एंट्री फी है। और अगर आप छोटा टूर्नामेंट भी रख दीजिएगा ना फ्री एंट्री के,
तो उस टूर्नामेंट का एक वैल्यू होता है, इंसान के नज़र में इज्जत, वो इज्जत जो होता है ना वो मायने रखता है। अमन सिंह राजपूत कप के लिए सबसे ज़्यादा इज्जत भी इसलिए है क्योंकि वहाँ सब चीज़ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और एंट्री फी लेके फिर उसको इक्वल कर देना बराबर हो जाएगा। इज्जत समझिए 0-0 पे है कि हम तो अपना एंट्री दे के ही खेले हैं, तो हम लोग एंट्री शुरू से ही नहीं रखना चाहे, कुछ अलग करना चाहे और चाहे कि सब आके खेले और अमन को याद रखे, और एंट्री फी ले लेने से वो मज़ा खत्म हो जाता है, बस इसीलिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जीरो एंट्री है। बिहार में एक ऐसा टूर्नामेंट जहां 10-12 दिन एक फेस्टिवल की तरह, एक पर्व की तरह हम लोग मनाते हैं। छठ के बाद अगर बात करें तो ये त्यौहार है, बिल्कुल छठ वाला ही फील होता है। जैसे छठ के घाट में जब सुबह वाला अर्घ खत्म होने के बाद आप 2 घंटे बाद घाट पे जाएंगे ना, तो वो एक रोंगटा खड़ा हो जाता है, एक समझिए पूरा वाइब्स ऐसा आता है कि हर रुआ खड़ा हो गया। वैसे ही जब ये टूर्नामेंट खत्म होता है, जैसे 29 को होगा, आप 30 को इधर से गुजरिएगा, सेम वाइब्स आता है, सेम फीलिंग आता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है कि अब मतलब फिर 1 साल अब वेट करना है इस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल। और कमेंट में देखिए हम लोग बहुत से सवाल ऐसे भी देखे थे। एक सवाल था साउथ से टीम क्यों नहीं लेते हैं, वहाँ से टीम क्यों नहीं लेते हैं, वो जगह की टीम क्यों नहीं लेते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रैक्टिकली आप लोग को पता है कि 7 बिहार से खिलाना पड़ेगा, जो कि बिहार की फाइनेंसर और ऑनर के लिए ही संभव है। कोई केरल से या भुवनेश्वर से या फिर कलकत्ता से आके 7 प्लेयर बिहार का नहीं बना पाएगा। और उसके बाद लास्ट टाइम में अगर कोई 19-20 हो जाए तो अपने किसको ढूंढने जाए कि नहीं आ पाए या कुछ नहीं, इसी तरह मॉडिफाई कर रहे हैं। मतलब बहुत का ऐसा सवाल है कि बिहार के अलग अलग जो जिले हैं, जो टीम पार्टिसिपेट यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी कमेंट कर रहे हैं कि हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। सही बात है, इसके लिए एकदम दिल से सॉरी, क्योंकि अपने 36 या 38 जिला हैं, तो लेकिन हम यहाँ 16 टीम है। 16 टीम में 3 टीम आप माइनस कर लीजिए अररिया जिला की, एक अररिया की टीम को देता हूँ, एक MSCC आपका पूरा बिहार जाके खेलता है। पूरा इंडिया में लगभग टूर्नामेंट जो अच्छे 20 ओवर के होते हैं वो हम लोग खेलते हैं, तो वो MSCC डिजर्व करती है। और तीसरा अमन 11 को एंट्री दिया जाता है ताकि फॉरन के 6-7 अच्छे प्लेयर जो हैं वो खेल सके। तो 3 टीम आप लोग को अररिया जिला में ही हो जा रहा है, उसके बाद 12 टीम ही हम लोग दे पाते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट बच जाती है 35-36। तो वो सब का पूरा करना मुश्किल है। जो सब पहले पार्ट से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट एडिशन से जुड़े हुए हैं, जब तक उनसे गलती ना हो या टीम अच्छी नहीं बनाए तब तक आप किसी को हटा भी नहीं सकते हैं। हाँ, कोई 19-20 होता है तो फिर हम लोग उनको रिक्वेस्ट करके रिप्लेस करते हैं और व्यवहार बना के रखते हैं। ये नहीं कि हम आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं, व्यवहार खराब होना, व्यवहार पहला महीने होता है। और इसी तरह कोशिश करेंगे आगे 1-2 चेंज करने का, लेकिन कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई खराब करे तभी आप उसके साथ उसको हटा सकते हैं, ऐसे कोई अच्छा करते हैं तो आप किसी को नहीं हटा सकते। देखिए 16 टीम ही खेलेंगे, और जो कह रहे थे कि बहुत सारे जिले हैं, सबको एंट्री देना पॉसिबल तो है नहीं। तो सवाल ये है, अगला सवाल कि इस साल यानी लास्ट जो 4 साल हुआ है बहुत अच्छा रहा, इस साल क्या चेंजेस है या फिर कुछ नया क्या देखने को मिलने वाला हम लोगों को? टूर्नामेंट में नया तो बोल के क्या है, जो करार है शुरू से रूल रेगुलेशन जैसा है वैसा ही है, और टूर्नामेंट अच्छा हो रहा है और अच्छा ही कराने की कोशिश कर रहे हैं। नया बोल के तो कुछ है नहीं। एक रूल नया मेरा ये है कि जो भी बॉल्स पे विकेट जाने वाली हर बॉल को थर्ड अंपायर चेक करेगा ओवर स्टेप के लिए। तो बस ये रूल है ताकि उसमें रिव्यू ना लेना पड़े, और एक्चुअल में होना भी ये चाहिए। इंटरनेशनल में भी ये चलता है कि अगर वो नो बॉल हो जाती है पीछे से आके तो बैट्समैन सेफ हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट दिया गया हर टीम को, बाकी एज इट इज सेम रूल है। आखिरी सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका बहुत बिजी है समझ सकते हैं क्योंकि अभी भी बहुत तैयारी बाकी है। सवाल ये आखिरी सवाल कि भास्कर भैया हर सिचुएशन में इतना शांत कैसे रहते हैं? ये सवाल है। नेचर है, सबसे प्यार है, और सबसे बड़ी बात सबको इज्जत देना जरूरी होता है, छोटा हो या बड़ा, और आप इज्जत दीजिएगा तो इज्जत कमाइएगा, सीधी बात है। और नेचर है ऐसा ही, शांति अच्छा लगता है मुझे, पीसफुल इंसान हूँ, तो बस इसी को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट कल के लिए। चलिए जो लोग लाइव देख रहे हैं या फिर वीडियो में बने हुए हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे सुबह, आप लाइव देख पाएंगे MSCC फॉरवेस्टगंज के माध्यम से और A+ स्पोर्ट्स के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखें, टाटा।